है तब से बैठा देख रहा हूँ फिर आने की राह। उन दिनों हरिद्वार में अर्धकुंभी का मेला था, मैं भी गया था। मैंने 3 दिन से लक्ष्य किया कि एक सिपाही सरकारी वर्दी में एक करील के नीचे बैठा माला जपा करता है। तीसरे दिन मैं उसके पास गया, उसने हाथ जोड़कर जय सीताराम स्वामी जी कहा और मैं पास ही बैठ गया। मैं बोला, तुम किस टाइप के सिपाही हो जी? वो क्यों स्वामी जी? मैं, सिपाही के हाथ में माला, सिपाही के हाथ में तो चाहिए भाला। वो बोला, क्या एक सिपाही भक्त नहीं बन सकता महाराज? मैंने कहा, जो भक्त होगा वो सिपाही नहीं बनेगा और जो सिपाही होगा वो भक्त नहीं बनेगा, दोनों विपरीत अवस्थाएं हैं। वो बोला, परंतु मुझ में तो ये दोनों बातें हैं। मैं बोला, देखो सिपाहियों का जीवन, वे देखो, वे 2 सिपाही गांजे के दम लगा रहे हैं, वो देखो एक सिपाही किसी गरीब यात्री से पैसे ऐंठ रहा है, उधर देखो वे 3 सिपाही पुल पर आने वाली युवतियों को कैसे घूर रहे हैं, मानो विधाता रचित सौंदर्य चंद्र के राहु केतु हैं। वो बोला, आप ठीक कह रहे हैं, आज हमारी सिपाही की कौम ही अधर्मी हो गई है। मैं बोला, इधर तुमको देखो, सबसे अलग विरागी की तरह माला जप रहे हो, किसका मंत्र जप रहे हो? वो बोला, विष्णु भगवान का। मैं बोला, मंत्र किसने दिया? मेरे गुरु ने। तुम्हारा गुरु कौन है? मेरा गुरु है मेरी स्त्री। हैं? तुम्हारा गुरु है तुम्हारी स्त्री? तब तो खूब विरोधाभास का जोड़ा। और उसने कहा, सो क्यों स्वामी जी? मैं बोला, एक तो सिपाही भक्त और दूसरे स्त्री गुरु, ये दोनों ही विरोधाभास हैं। यानी सिपाही भक्त नहीं बन सकता क्योंकि सिपाही की जाति आज जालिम हो गई, और स्त्री गुरु नहीं बन सकती क्योंकि औरत की जाति मायाविनी होती है। परंतु तुम्हारे पास दोनों विरुद्ध बातें उपस्थित हैं, यही आश्चर्य है। उसने कहा, कभी कभी सिपाही भी भक्त बन जाता है और कभी कभी स्त्री भी गुरु बन जाती है। यह भी ठीक है, भगवान असंभव को भी संभव बनाया करते हैं। संभव, असंभव और अन्यथा संभव, ये तीनों हरकतें भगवान में हैं। उसने कहा, लक्ष्मण जी की गुरु सुमित्रा देवी स्त्री जाति की ही तो थी, तुलसीदास जी की गुरु रत्नावली स्त्री ही तो थी, और गोपी चंद की गुरु उनकी माता मैनावती जी भी स्त्री ही थी। इस प्रकार मेरा गुरु स्त्री ही है। मैं बोला, तुम्हारा नाम? मुझे लोग ठाकुर जीवन सिंह कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? जौनपुर। यहाँ कुंभ भर के लिए मेरी ड्यूटी है। अच्छा तो जीवन सिंह जी, आप अपनी कहानी सुना जाइए। अच्छा तो आप अपनी कहानी सुना जाइए। जीवन सिंह ने माला रख दी और कहने लगा, आप नहीं मानते तो सुन लीजिए मेरी विचित्र कहानी। मैं बोला, क्योंकि तुम्हारी कहानी में अवश्य कोई अघट घटना होगी। जीवन ने कहा, अघट घटना जरूर है, उसी घटना ने मुझे पागल बना दिया है। मैं बोला, कहो क्या बात है, शायद मैं कोई सलाह दे सकूं। उसने कहा, इसीलिए सुनाता हूँ, शायद आप कोई रास्ता दिखलाएं। बात यह है कि मैं पक्का सुधारक था, सबका खंडन करता था, और मेरी स्त्री थी परम श्रद्धालु, घोर सनातन धर्मी। मैंने कहा, घोर सनातन धर्मी? जी, घोर नहीं बल्कि घनघोर सनातन धर्मी। मैं बोला, इसके क्या मानी? उसने कहा, उसने आंगन में तुलसी का वृक्ष लगा रखा था और एक मूर्ति सालग्राम जी की रख दी थी जो उसके गुरु उसे दे गए थे। तुलसी के घरौंदे में भगवान विष्णु जी की तस्वीर टंगी थी। रोज़ सवेरे उठकर वो स्नान करती और ठाकुर जी की पूजा करती, रामायण पढ़ती, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती, तब जाकर किसी से बात करती। उसका नाम क्या था? जीवन ने कहा, वो मर नहीं गई है, उसका नाम गोमती देवी है, 3 पुत्र तथा 1 कन्या की माता है। मैं बोला, अच्छा आगे कहो। जीवन ने कहा, एक दिन रात को मैंने उससे कहा कि कप्तान साहब मुझ पर नाराज़ हैं। एक दिन सलाम नहीं किया, इसी से नाराज़ हो गया। मेरा तबादला उस पापी ने अल्मोड़ा कर दिया है। गोमती ने पूछा, अल्मोड़ा कहाँ है? जीवन ने कहा, जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध कवि दोनों पंत जी हैं। वो एक पहाड़ी ज़िला है, वहाँ के लोग बड़े रूखे माने जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर है, धरती के छोर पर समझो। तो गोमती ने कहा, तो क्या करोगे? जीवन ने कहा, इस्तीफ़ा दूंगा, गुजर कैसे होगी? स्त्री ने कहा, जीवन ने कहा, खेती करूंगा, उत्तम खेती ही है, नौकरी तो निकृष्ट है। गोमती ने कहा, मत घबराओ, मैं अपने विष्णु भगवान से प्रार्थना करूंगी, तुम्हारा तबादला मनसूख हो जाएगा।
मैं कप्तान के पास जाकर तबादला रोकने की प्रार्थना कदापि नहीं करूँगा। गोमती ने कहा, मत करना। जीवन ने कहा, फिर भी तबादला रुक जाएगा? गोमती ने कहा, हाँ, रुक जाएगा। जीवन ने कहा, कैसे? गोमती ने कहा, विष्णु भगवान रोक देंगे। अरे भोली, विष्णु भगवान कोई चीज़ नहीं। गोमती ने कहा, वाह वाह, ये खूब कही। जीवन ने कहा, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कल्पना पोंगापंथी सनातनियों के सड़े दिमाग की हुई है। हम लोग कल्पना के पीछे नहीं दौड़ते, सच्चाई को अपनाते हैं जो सदा हमारे सामने होती है। विष्णु को किसने देखा है? असल में विष्णु नामक कोई चीज़ इस संसार में नहीं है। कोई परमात्मा है भी तो वह निराकार परमात्मा ही है। गोमती, वही निराकार हैं, वही साकार हैं, वही ब्रह्मा नाम से साकार द्वारा जगत की रचना करते हैं, वही विष्णु भगवान के रूप से संसार का पालन करते हैं और वही परमेश्वर रुद्र शंकर के साकार द्वारा संहार करते हैं। जीवन हंसकर कहा, मैं ये तो मान ही नहीं सकता कि विष्णु भगवान कोई चीज़ है, पर यदि विष्णु कोई थे तो अब बूढ़े हो गए होंगे या मर गए होंगे। गोमती ने कहा, नहीं, देवता न तो बूढ़े होते हैं और न मरते हैं, फिर वे तो देवों के भी देव हैं, साक्षात ईश्वर हैं। जीवन ने कहा, मैं तो तब जानूं कि विष्णु भगवान ही जगत के पालक हैं कि जब मेरा तबादला रुक जाए और मुझे कप्तान के सामने गिड़गिड़ाना भी न पड़े। गोमती ने कहा, ऐसा ही होगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी सुधारकी को भाड़ में झोंक दूंगा और तुम्हारे सनातन धर्म में आ जाऊंगा। इतना ही नहीं, तुमको गुरु मानूंगा। गोमती ने कहा, आज मैं प्रार्थना करूंगी। जीवन, कल प्रातः मैं इस्तीफा दे दूंगा। जीवन ने कहा, लिख रखा है, दे दूंगा, इसलिए आज ही जो कुछ करना हो तो कर डालना, क्योंकि परसों अल्मोड़ा जाने का हुक्म मिलेगा। पेशकार साहब ने पक्की खबर दी है, हुक्म तबादला लिखा जा चुका है, साहब के दस्तखत भी हो चुके हैं, परसों मुझे दे दिया जाएगा। गोमती ने, आप निश्चिंत होकर अपने पहरे पर जाइए। अब मैंने कहा, क्यों जीवन सिंह, कप्तान साहब किस जाति का था? जीवन ने कहा, अंग्रेज बच्चा था, मिस्टर यार्क साहब, बड़े कड़े मिजाज का अफसर था, सुप्रिटेंडेंट पुलिस को भी कप्तान कहते हैं हम लोग। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? जीवन, मैं कलेक्टरी पर पहरा देने जा रहा था, आधी रात का समय था, आधी रात से प्रातः तक मेरी ड्यूटी थी, और जब कचहरी के पास पहुंचा तो मुझे एक पंडित जी मिले। मेरे कुल पुरोहित पंडित दुली चंद को पहचान कर मैं खड़ा हो गया। सनातन धर्मी न होने के कारण मैं तो उनको अपना पुरोहित नहीं मानता था, परंतु गोमती मानती थी और वह उनको बहुधा बुलाकर व्रतों की व्यवस्था किया करती थी। मुझसे उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे तबादले का हाल मालूम है, कल सुबह इस्तीफा मत पेश करना, कल दोपहर को मनसूखी तबादला का हुक्म मिल जाएगा। इतना कहकर वे चले गए। मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ज्योतिष पर मुझे विश्वास नहीं था और वे एक ज्योतिषी थे। मैंने पूछा, फिर सुबह इस्तीफा पेश किया? जीवन ने कहा, मैंने इतनी बातें निश्चय कर ली कि इस्तीफा सुबह नहीं, कल शाम को दाखिल करूँगा। अपनी स्त्री तथा पंडित जी के बात की जाँच भी तो करनी थी। मैंने कहा, आगे कहो। जब पहरा देकर मैं सुबह घर गया तब अपनी स्त्री से ज्योतिषी वाली बात कही। वो बोली कि उसने भी प्रार्थना की थी। इसके बाद बड़े लड़के को भेजकर पंडित दुलीचंद की ज्योतिषी को मेरी स्त्री ने घर पर बुलाया और वे आए। गोमती ने उनको आदर से सादर बैठाया और पूछा, कल आधी रात को आपने ठाकुर साहब से क्या कहा था? पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं। आप कल आधी रात को कचहरी के पास मुझे मिले थे या नहीं? पंडित जी ने कहा, नहीं तो। जीवन, वो कौन था? पंडित जी ने, मुझे नहीं मालूम। कल आधी रात आप कहीं गए थे? कल रात को मैंने घर से बाहर कहीं डग भी नहीं मारी। जीवन ने कहा, मैं ये मान ही नहीं सकता, सिपाही हूँ, मुझे कोई चकमा नहीं दे सकता। पंडित जी ने कहा, मेरे पास सबूत भी है। जीवन ने कहा, कैसा सबूत? मेरे घर के पास पंडित जी शिवशंकर दयाल जी वैद्य रहते हैं, मैं उनको जानता हूँ, कई बार दवा भी लाया हूँ, उनको बुलवा लीजिए, वही मेरे गवाह हैं। लड़के को भेजकर मैंने वैद्य जी को बुलवाया और वे आए। वैद्य जी से मैंने कहा, क्यों वैद्य जी, मेरी एक बात का जवाब आप सच सच देंगे? वैद्य ने कहा, भय या लोभ से लोग झूठ बोलते हैं, मुझे आपसे न तो भय है और न लोभ। आपको अपने पुत्र की शपथ है, सच जवाब देना। वैद्य ने कहा, शपथ न देते तो भी सच बोलता, कहो क्या बात है? जीवन ने कहा, कल रात को ज्योतिषी जी कहीं बाहर गए थे, कल शाम को मैंने भांग बनाई थी, इनको जरा ज़्यादा पिला दी थी तो ये रात भर बेहोश पड़े रहे। इनकी स्त्री घबरा गई थी, आधी रात को मुझे नाड़ी देखने को बुलाया गया था, मैंने एक दवा देकर इन्हें कह कराई थी। शपथ से कहता हूँ कि ये सुबह तक कहीं नहीं गए। बस अब आप दोनों साहब जा सकते हैं। वे दोनों चले गए। दोपहरी को पेशकार साहब ने मुझसे कहा कि तुम्हारे तबादले का हुक्म
मनसूख कर दिया गया, तुम जौनपुर में ही रहोगे। और जब मैंने कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, साहबों के मन की बात मैं क्या जानूं। जीवन, अब आप बताइए स्वामी जी, ज्योतिषी के रूप में वो कौन था? मैंने कहा, विष्णु भगवान ही थे। वे क्यों आए थे? जीवन ने कहा, वे क्यों आए थे? मैं बोला, मैं तुमसे कहा था कि विष्णु जी मर गए, सो वे हाजिरी देने आए थे कि मैं अभी नहीं मरा हूँ। जीवन ने कहा, लेकिन मैं तो मर गया, उसी समय से मैं पागल हो गया। यदि मैं जानता कि विष्णु भगवान ही ब्राह्मण के रूप में खड़े हैं तो मैं उनके चरण पकड़ लेता, भक्ति का वरदान मांगता। मैंने कहा, तुमको दर्शन हो गया, तुम धन्य हो। बड़े बड़े भक्तों को उनका दर्शन नहीं होता, फिर इस कलयुग में तो और भी कठिन बात है। मेरी स्त्री ने हरि शरणम वाला मंत्र मुझे दिया, उसी मंत्र को माला पर जपा करता हूँ। तब से बैठा देख रहा हूँ फिर आने की राह। मैं बोला, इस प्रकार तुमको सुधारकी का भूत छोड़ गया। जीवन ने कहा, मैंने समझ लिया कि सुधारकी में कुछ तथ्य नहीं है, केवल हठधर्मी ही है। ज्ञान तो इसमें नहीं के समान है, यथार्थ ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं। मैं बोला, ठीक है। क्यों स्वामी? जीवन ने कहा, क्यों स्वामी जी, अब क्या फिर दर्शन नहीं होंगे? मैंने कहा, मैं क्या जानूं साहिबों के मन की बात। यदि वे प्रसन्न हो जाएं तो प्रतिदिन दर्शन दे सकते हैं, और प्रसन्न ना हो तो 7 जन्म में भी ना मिले। विष्णु भगवान समान नान। जीवन बोला, मैं प्रयत्न तो यही कर रहा हूँ कि एक बार फिर मिले। मैंने कहा, किए जाओ प्रयत्न मेरे प्यारे, यह प्रयत्न ही मनुष्य का जीवन का सबसे बड़ा फल है, यही मेरे जीवन की एक अघटन घटना है। जीवन ने कहा। मैंने कहा, खूब है भैया, तुम सचमुच अजीब सिपाही हो।